This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. वो कहते हैं ना, शोहरत की दहलीज पर पहुंचने के लिए कोई भी वक्त मुकर्रर नहीं होता। इंसान का एक कदम कब उसे गुमनामी के नाम से बाजार में चर्चित कर दे, ये कहा नहीं जा सकता। ऐसा ही एक अनोखा मामला कानपुर से सामने आया है, जहां पुलिस के अपमान से आहत एक ऑटो चालक मौत मांगने डीएम के सामने जा पहुंचा। कानपुर का हनुमंत विहार निवासी ऑटो चालक राकेश सोनी ठीक वैसे ही डीएम की जनता सुनवाई में पहुंचे जैसे दूसरे कई अपनी गुहार बताने के लिए पहुंचे हुए थे। जैसे ही राकेश सोनी को डीएम ने बुलाया तो राकेश ने रोते हुए डीएम से कहा, साहब मुझे इच्छा मृत्यु चाहिए। यह सुनते ही एक पल के लिए डीएम हैरान रह गए, लेकिन तभी कानपुर के डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने ऐसी सूझबूझ दिखाई कि ऑटो चालक को खुश करके लौटा दिया। ऑटो चालक की इच्छा मृत्यु की बात से हैरान डीएम ने जैसे ही पूरी बात सुनी तो ऑटो चालक को समझाया, जिंदगी में कभी कभी ऐसा समय आता है जब इंसान को बहुत समझदारी के साथ फैसले करने होते हैं। डीएम ने फौरन ही अधीनस्थ अफसरों से कहा, ऑटो चालक राकेश सोनी को 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर डीएम कार्यालय में स्पेशल गेस्ट के तौर पर आमंत्रित करिए। डीएम के फरमान का असर शुक्रवार शाम तक दिख भी गया। ऑटो चालक राकेश सोनी के पास डीएम ऑफिस से आमंत्रण पत्र भी पहुंच गया, जिसमें ऑटो चालक को स्पेशल गेस्ट बनाया गया है और उन्हें सम्मान पूर्वक 26 जनवरी को डीएम ऑफिस पहुंचने के लिए लिखित न्योता दिया गया है। दरअसल ऑटो चालक राकेश सोनी एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर की अभद्रता से नाराज थे। राकेश सोनी ने डीएम को बताया, कुछ दिन पहले शहर के नौबस्ता चौराहे पर वो सवारियों के लिए ऑटो लेकर खड़े थे, लेकिन ऑटो के आगे कई ई रिक्शा संचालक भी थे। ऑटो चालक राकेश ई रिक्शा वालों से हटने के लिए हॉर्न बजा रहे थे, लेकिन तभी एक पुलिसकर्मी ने न केवल उन्हें डंडा मारा बल्कि अभद्रता करते हुए उसके ऑटो को भी नुकसान पहुंचाया। इस मामले की शिकायत राकेश ने पहले सीपी से की थी, लेकिन संतोषजनक कार्रवाई न होने के कारण वह आहत होकर शुक्रवार को डीएम कार्यालय में इच्छा मृत्यु मांगने पहुंच गए। लेकिन डीएम की सूझबूझ से निराश ऑटो चालक को खुश कर दिया। डीएम ने यह भी कहा कि मामले की जांच एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक कर रहे हैं और दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल डीएम द्वारा गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि का निमंत्रण पाने के बाद ऑटो चालक राकेश सोनी का क्या कहना है, उसे भी सुन लीजिए। मुझे माननीय जिलाधिकारी ने झंडारोहण करने के लिए आमंत्रित किया अपने साथ। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि माननीय जिलाधिकारी ने मुझे इस काबिल समझा, गरीब आदमी को, और मुझे आमंत्रित किया। मैं उनके समझ उनके आदेशों का पालन करूँगा और वहाँ उपस्थित रहूँगा। वजह ये थी कि मैंने एक इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी थी एक दरोगा से पीड़ित होकर के, पुलिस से पीड़ित होकर के, उसी संबंध में कि अगर मैं इस तरह का कदम उठाता तो शायद जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार की छवि धूमिल होती, और इसलिए आज मैं गया था तो उसी संबंध में था। तो आज मुझे जो सम्मान दिया है या जो 26 जनवरी को और मिलेगा, मैं इसके लिए बहुत हाँ, मुझे एक निमंत्रण पत्र भेजा गया है जो मेरे बेटे ने रिसीव किया है घर पर, और मुझे बहुत खुशी है और हमारे परिवार को भी बहुत खुशी है। हम 26 जनवरी को ऐसे शुभ अवसर पर ऐसे मौके को हम बिल्कुल नहीं गंवाएंगे। मैं किसी भी स्थिति में नंगे पैर सर के बल किसी भी स्थिति में रहूं, कहीं भी रहूं, कितनी भी मुसीबत में रहूं, मैं गणतंत्र दिवस के अवसर पर माननीय जिलाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर झंडारोहण में जरूर शामिल होऊंगा। मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सौभाग्य मानता हूँ और आशीर्वाद मानता हूँ माननीय जिलाधिकारी महोदय का, जो उन्होंने इस गरीब ऑटो चालक को इस काबिल समझा। ये एक ऐसा विषय संयोग से है कि 24 जनवरी में कल मेरे सामने एक आवेदक आए थे शिकायत लेके कि साहब उनके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ है। वो ऑटो चालक हैं, किराए पर ऑटो लेके चलाते हैं, गरीब व्यक्ति भी हैं, और कभी कहीं कोई ट्रैफिक जाम था तो उसके हटाने की प्रक्रिया के दौरान उनका और जो हमारे यातायात के अधिकारी थे उसमें कुछ विवाद हुआ, और उनका ये कहना था उनके साथ में दुर्व्यवहार हुआ, जिससे वो बहुत पीड़ित और आहत हैं। और जब मैंने उनकी बात विस्तार से सुनी, चूँकि उन्होंने ये रखा था कि 26 जनवरी में मुझे इच्छा मृत्यु वगैरह की बातें लिखी थी जो संवेदनशील थी, तो शासन का ये कार्य है, संवेदनशीलता का जो निर्देश है, उसके क्रम में फिर मैंने उनसे तसल्ली से बात की तो उनकी पीड़ा ये उभर के सामने आई कि साहब वो अपनी मेहनत करते हैं और वो यातायात माह में प्रतिभाग करते हैं,
और उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ जिससे वो बहुत ही मतलब मर्माहत कह लूँ या मतलब मानस उनका कुछ घायल हुआ। तो मुझे लगा कि वो अंदर से काफ़ी दुखी हैं, तो मैंने उनको कंसोल भी किया कि भाई ऐसा नहीं है, एक जो घटना हुई बुरी हुई, अनफॉर्चुनेट है और उसकी जांच पुलिस अधिकारी कर रहे हैं। और वो उनसे संतुष्ट भी थे पुलिस अधिकारी से कि श्रीमती अर्चना जांच कर रही है उनकी हुई। तो उन्होंने कहा कि साहब नहीं, वो तो अच्छी अधिकारी हैं, पर उस समय मैं बहुत दुखी हूँ। तो मैंने कहा अगर गणतंत्र दिवस की बात है तो उसी दिवस पर आप कलेक्ट्रेट में मेरे आप अतिथि बनिए, और गणतंत्र का तो मतलब यही है कि सभी लोग के अधिकार समान है। तो मैंने उनसे ऐसे ही अनायास यही कहा, उनसे अनुरोध किया मैंने कि भाई आप मेरे अतिथि बनिए, मैं आपको सम्मानित करूंगा, ताकि जो आपका जो मानस थोड़ा सा दुखी है वो ना रहे। तो उसको उन्होंने स्वीकार किया। भावुक व्यक्ति हैं और भावनाओं में उन्होंने ऐसी बातें लिखी, तो उन्होंने कहा नहीं साहब मैं जरूर आऊँगा। तो बस इतना प्रयास था कि किसी की कोई पीड़ा है तो उसमें कर लें। और हमारे पुलिस अधिकारी भी बहुत प्रतिकूल परिस्थितियों में काम करते हैं, हमें मानना पड़ेगा, और धूल धुएं में खड़ा होना, ट्रैफिक रेगुलेट करना एक चैलेंज होता है। तो सभी लोग ध्यान रखते हैं, बट कभी कभी हो सकता है ऐसी कोई बातें हुई हों जो उतनी उपयुक्त नहीं थी, जैसा कि घटना में विदित हो रहा है। और मुझे लगता है कि ये जेस्चर यही है कि सबका सम्मान है, और राकेश सोनी जी का अगर उससे मानस उसका सम्मानित होता है तो मुझे व्यक्तिगत रूप से खुशी भी है, और प्लस ये एक प्रशासनिक संवेदनशीलता का वैसे भी एक होना ही चाहिए, पैमाना होना चाहिए। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।